करते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे जैसे जैसे आप मुझे सुनते जाएंगे। तो आप सभी के लिए मैं आ रहा हूं मंडे, यानी ठीक 2 दिन बाद सोमवार, और टोटल 5 दिन आपके पास मौका है। कमेंट्स में अनाप शनाप लिखने के बजाय आप मुझे सीधे फोन करेंगे या सीधे फोन करेंगे। लिख के रखो आपको क्या क्या पूछना है, और मैं यहां पर आपको जवाब दूंगा। और जिसका नाम क्या रखा है हमने 5 दिन के प्रोग्राम का, वचन का आईना। वचन का आईना। चलिए दोस्तों, इसको पहला पढ़ते हैं, फिर आपको बातें समझाते हैं। क्या आपका मेंटर अन्य भाषा बोलता है? ऑफ कोर्स बोलता है। कौन सा अन्य भाषा? मैं आपको बताता हूं। वह अन्य भाषा जिसको कहते हैं रब रब शब शब लब लब तेरी आंखों का जादू। ऐसे कितने मेंटर्स को, आत्मिक पिताओं को मैंने देखा है। ऐसे कितने सेवक हैं, प्रीच करते करते अचानक बोल पड़ेंगे रब 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 रब, अचानक बोल देंगे। इसको कहते हैं नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज। साथ ही साथ खुद तो करते करते अपने चर्च के लोगों को भी सिखाते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन को। साथ ही साथ आपके बीच एक बात को रखता हूं, और वो बात यह है कि अगर किसी मेंटर ने आपको यह कहा हो कि 2026 में अगर आपको मजबूत होना है, 2026 में, याद आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूं, 2026 में अगर आपको आत्मिकता में मजबूत होना है, आत्मिकता में या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो आपको खूब अन्य भाषा बोलना है। कौन सा वाला? रबा रबा शबा शबा। तो उस मेंटर को आपको पलटकर पूछना है कि सर, आपकी चमत्कार की सेवा अलग, आप इतने बड़े दास हैं उसकी सेवा अलग, आप विश्व में फेमस हैं उसकी बात अलग, आपके लाखों फॉलोवर्स हैं उसकी बात अलग। लेकिन आपने जो अभी बोला ना कि अगर आत्मिकता में मजबूत होना है, अगर खुद को मजबूत करना है, तो अन्य भाषा बोलो। ऐसा पलटकर पूछा क्या आपने कि यह बात कहां है और बिब्लिकली कितना राइट है? यह पूछा आपने? नहीं पूछा होगा। बस आप भेड़ चाल की तरह चलते गए चलते गए चलते गए, और जिसके चलते आपको बाद में पता चलेगा कि जिसने आपको उल्लू बनाया है वो भी नाश, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो भी नाश। तो दोस्तों, ये वाला सवाल आपको पलटकर पूछना ही होगा। आपका घर मेंटर आपको यह सिखाता है, आपका आत्मिक पिता आपको यह सिखाता है आत्मिकता में मजबूत होने के लिए 2026 में आपको खूब अन्य भाषा बोलना है, तो पलटकर पूछिए कि सर बिब्लिकल प्रूफ दीजिए, बिब्लिकल प्रूफ। देखिए एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, 17 का 11, प्रेरितों की किताब में जब लोग पौलुस को सुनते थे ना तो जांचते थे उसको। मुझे नहीं पता आजकल ऐसा क्यों नहीं है। जिसको देखो बस भीड़ इकट्ठी की जा रहा है, भीड़ इकट्ठी की जा रहा है। और कौन सी भीड़? घास भूस लकड़ी वाला। याद है ना प्रेरित 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय, याद है कि नहीं आया? हाँ, वैसा वाला। तो दोस्तों, अन्य भाषा बोलने वाला मेंटर, सबसे पहली बात, खुद गलत है, बहुत बड़ा गलत है। और जिसके चलते मैंने ये फोटो आपके बीच में रखा है ना, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, अन्य भाषा पे आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपके पास में बैक टू बैक 5 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 9, 10, 11, 12, 13।
शाम 8 बजे मेरे साथ में जुड़िए। मैं आपको बकायदा यहां पे नंबर डालूंगा और जिसके चलते आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहां तक ठीक है? ओके। तो दोस्तों, अन्य भाषा, अगर आपका आत्मिक पिता, विश्व के जितने भी मेंटर्स हैं, चैलेंज है मेरा, मुझे गलत साबित करके बताओ। यह बताइए कि डैनियल राज अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। आपका स्टेटमेंट गलत है, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मेरे को गलत साबित करके बता दीजिए। मैं अगले ही दिन इस पॉइंट पे माफी मांग लूंगा कि आपका आत्मिक पिता, मेंटर अन्य भाषा बोलता है, वो सही है, ऐसा मैं माफी मांग लूंगा। अगर उसने मुझे गलत साबित कर दिया तो, या अगर गलत साबित कर दिया तो दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? यू अंडरस्टैंड? आवाज कहां गया? हाँ दोस्तों, कैसा लग रहा है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इतना सटीक बात करता हूं, आपने एक चीज नोट किया होगा, बोल दूं? इतनी सफाई से और इतने बेबाक तरीके से और सटीक वचन के साथ, यह घमंड की बात नहीं है, याद रखना। आप मेरे को निकाल के बता दीजिए जो इतने बेबाक तरीके से, सटीक तरीके से बातों को रखता हो, कोई और यूट्यूबर, सोशल प्लेटफॉर्म पर। और अगर कोई ऐसा बात कर रहा है और मिनिस्ट्री कर रहा है, मेरा उसको सलूट है। मैं खुद कह रहा हूं, मेरा उसको सलूट है। और मुझे खुशी होगी कि एक और कंधे से कंधा मिलाकर खरी शिक्षा की सेवा को आगे ले जाने वाले मिल गए। दोस्तों, मसीह की देह में बाइबल कॉलेज जो मैं कर रहा हूं ना, वो इसी पर्पस से कर रहा हूं। मैं ऐसा जनरेशन देखना चाहता हूं, एक ऐसा युग देखना चाहता हूं जहां खरी शिक्षा में, वचन के क्षेत्र में लोग रूटेड हो जाए। ओके ना दोस्तों, ये है दूसरा वाला। ओके, वक्त के हिसाब से ठीक ठीक करता हुआ चलता जाऊंगा। दूसरा, क्या आपका मेंटर दशमांश लेता है? हाँ, 99.9% लेता है। और आप में से बहुत सारे लोग बड़ी चाव से, चाव समझते ना, बड़ी दिलचस्पी से देते भी हैं, बहुत दिलचस्पी से देते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों देते हैं, और मेरे को इसमें भी गलत साबित करके बता देना। लालच, मैं बताता हूं, लालच के चलते आप दे देते हैं। इसके ऊपर अगर किसी को बात करनी है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बात कर सकता है। आप लालच के चक्कर में दे देते हो, और वो लालच क्या है मैं बताता हूं। दरअसल धोखे की गोली खा ली आप लोगों ने। कौन सी गोली? धोखे की। आपको उल्लू बना दिया गया है आपके मेंटर ने। एक्सक्यूज मी। मलाकी 3:8, आकाश के झरोखे देख कर तो देखो, परख कर तो देखो, वो वाली झूठ की गोली आपको खिला दिया आपके मेंटर ने। दरअसल मलाकी 3:8, 9, 10, मलाकी चैप्टर 3, 8, 9, 10 यीशु की कलीसिया के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके ऊपर मेरा चैलेंज है, मुझे गलत साबित करके बताओ। और अगर आपने मुझे गलत साबित करके बता दिया, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और इसके ऊपर आपसे माफी मांग लूंगा, यह कहते हुए कि मुझे इस मेंटर ने गलत साबित कर दिया। अगर कर दिया तो, या अगर कर दिया तो दोस्तों, दशमांश आप लालच के चक्कर में दे देते हो। साथ ही साथ आपके स्क्रीन के ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्ट आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ करिए, प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए। साथ ही साथ आपको एक और गोली खिला देते हैं, झूठ की, लालच की। कहते हैं कि आपका 10% दे दो, आपके 90% पे प्रभु आशीष देगा। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है।
ये धोखा है, ये धोखा है और ये धोखा है इस वुल्फ का जो मसीह की देह में आपको उल्लू बनाया जा रहा है कई सदियों से। दोस्तों कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? एमएमबी में जितने भी लोग जुड़े हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है या फॉलो किया है, उनके लाखों रुपए 5-6 साल में बचा लिया, लाखों रुपए बचा लिया। या इसकी एडिट करके किसको बनाना है, डालना है, डालो, आई डोंट केयर। लाखों रुपए उनके मैंने बचा लिए। नहीं तो वो लाखों रुपए ऐसे वुल्फ के पॉकेट में जा रहे थे। वो तो खूब अय्याशी, आप समझ रहे हो, अय्याशी। लेकिन चर्च के मेंबर को नोच नोच के पैसे, नोच नोच के, नहीं दिया तो श्राप आएगा, दे दिया तो आशीष आएगा, ये गोली खिलाते हैं आपको आत्मिक पापा, आत्मिक मामा। यू अंडरस्टैंड? तो इन सब को मेरा चैलेंज है कि दशमांश देना मसीह की दया के लिए जरूरी है। मेरा चैलेंज है, मुझे गलत साबित करके बता दो। वो पाकिस्तान वाला, हाँ, अभी तक उसने मेरा नाम नहीं लिया है तो मैं भी नहीं लेता। और जो मसीह समाज के लोग हैं उन सबको बता दूं कि डैनियल राज की मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति को टारगेट करना नहीं है। मैं पर्सनल अटैक कभी नहीं करता। जैसे राजेश पॉल और उसका नाम क्या है, सुरेश, सत्यवचन वाला, माइकल, अभी तो बेचारा शांत हो गया, और कौन है, ऐसे सब चिरकुट लोग, आप समझ रहे हो। जब तक कोई मेरा नाम नहीं लेता, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट मारना और एक होता है घुमा घुमा के बात करना, लगती तो उधरी है, तब तक मैं बात नहीं करता। किसी का भी नाम, किसी का भी फोटो नहीं डालता। ये मेरा प्रोटोकॉल है, ये मेरा प्रिंसिपल है। लेकिन वचन की शिक्षा मैं सबको देता हूं और तबीयत से देता हूं, ठोक ठोक के देता हूं। एक व्यक्ति की बात याद आ रही है। वो व्यक्ति फेसबुक पे मुझे कहता है कि डैनियल राज, मैं भी फॉल्स टीचर्स के खिलाफ हूं, लेकिन आप बहुत कड़क बात करते हैं, मैं नहीं करता। अभी वो सुन भी रहा होगा शायद। अगर दीवार तोड़नी है ना, दीवार, तो फट के जोर से मारना पड़ता है, धीरे धीरे से कुछ नहीं होगा। आपको तबीयत से मारना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। यह तो ठीक है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, दशमांश की गोली मत खाइए। अगर ऐसे मेंटर हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। दोस्तों, यह रहा तीसरा। साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब वालों को याद दिला दूं, जितना हो सके शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए। तीसरा, क्या आपका मेंटर यहूदीवाद को मानता है? यहूदीवाद से मेरा मतलब है दलित। आजकल बड़ा तमाशा चल रहा है, मैंने देखा है कुछ कुछ वीडियो। इजराइल जाते हैं, वहां से दलित लेकर आते हैं। दलित का मतलब होता है प्रेयर शॉल, प्रार्थना का चादर, चद्दर। दलित उसको उठा के ले आते हैं, और जो यहां के बोले भाले लोग हैं उनको उल्लू बनाते हैं। इजराइल से आया है। ए भाई, इजराइल और इजराइल की चीजें और इजराइल की जितनी भी गतिविधियां हैं, आपके परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। सीधी बात। यू अंडरस्टैंड? तो इजराइल के नाम पे और शोफार के नाम पे और दलित के नाम पे और मतलब ओल्ड टेस्टमेंट की कुछ कुछ चीजों के नाम पे उसको इतना हाइप मत दीजिए। इजराइल का है, पवित्र भूमि का है, यरूशलेम से आया है, बैतलहम से आया है, वहां का पानी, वहां का तेल। अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ प्रभु है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है अभी, ना तब ना अब। यू अंडरस्टैंड? या और जब तब दिया गया था ना, तो एक ही कौम के लिए दिया गया था, इजराइल के लिए।
वो जो सांप काटे थे ना, ध्यान से सुनना, बत्ती जलेगी, वो जो सांप काटे थे ना वो इजरायली थे, और जो पीतल का सांप लटकाया था ना इजराइल के लिए, और जिसको काटा था और जिसने देखा, जो बच गए वो भी इजरायली थे। अब ऐरा गहरा कोई भी दूसरी कौम का, दूसरी जाति का वहां से सांप काटा, मैं भी पीतल का सांप बनाऊंगा और मैं भी देखकर बच जाऊंगा, मूर्खता है, मूर्खता है, मत करो ऐसा। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, यहूदीवाद, खतना आज भी कराते हैं कुछ लोग, ऊपर से संडे को नहीं मिलते, कहते हम सैटरडे को मिलेंगे। वाह बेटा, सैटरडे क्यों भाई? संडे को क्या दिक्कत है? सैटरडे क्यों चाहिए आपको? मंडे मिलो, सैटरडे मिलो, फ्राइडे मिलो, संडे मिलो, कभी भी मिलो, उसमें दिक्कत क्या है? तो यहूदीवाद वाले जो आपको उल्लू बनाते हैं ना, बी केयरफुल। एक व्यक्ति है, शोफार फूकता है, वर्शिपर है वो, महाराष्ट्र का, और पब्लिक को ऐसा उल्लू बनाता है कि अभी मैं शोफार फूकूंगा, ऊपर से म्यूजिक बजाऊंगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, उसका उपस्थिति उतरेगा। क्या बकवास है। चलो, ओपन चैलेंज, मुझे गलत साबित करके बता दो कि आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया वो बिब्लिकल है। ओपन चैलेंज है मेरा, देखो। यू अंडरस्टैंड? अभी बीच में मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि डैनियल भाई आप सबको टारगेट करते हो, ऐसे आप क्यों करते हो? अच्छा आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम जेल मिनिस्ट्री करते थे ना, जेल में जाकर, तो कुछ कुछ कैदियों से हम मिलते थे, क्योंकि टाइम देता था जेलर, तो उनसे जाके मिलते थे कैदियों से, और उसको पूछते थे कि ये क्या कर दिया तुमने, यहां कैसे पहुंच गए, अब क्या कहना चाहते हो। जब बातचीत होती थी ना, तो 90% जो कैदी होते थे ना, उनका एक ही स्टेटमेंट होता था कि काश हमको किसी ने इस मामले में एजुकेट कर दिया होता, काश। आपको एक लेटेस्ट रील आपने देखी होगी कि क्लास और रूम का क्या उम्र होगी, 15-16 होगा वो लड़का, टीचर को यहां पे मुक्का मार देता है, जुप करके इधर टीचर को, और वो टीचर चीखता हुआ, तड़पता हुआ रो बैठता है। उस बच्चे पर अब एक्शन हो रहा है कि क्यों मार दिया। तो उस बच्चे का जब पारा, गुस्से का, चिढ़ का, जब नीचे उतरा होगा, अभी तो उतर भी गया होगा तो उस बच्चे को अगर आप पूछोगे ऐसा क्यों किया, बोलता काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मुझे किसी ने एजुकेट किया होता। ऐसे ही आपको एजुकेट करने के लिए यह बंदा बात करता है। दोस्तों, और एक बोल देता हूं, दरअसल आप लोगों को एजुकेट करने में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हम बहुत पीछे हो गए, बहुत देरी से आए मार्केट में। जब तक जंगली दाने लूसीफर बो चुका, पौधे उग चुके, और जब तक हम पहुंचे वो विशाल पेड़ बन गया, हम इतने देर हो गए। और डंके की चोट पे मैं कहता आ रहा हूं कि 2014 में मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप को छोड़ दिया। रबा रबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू वाला ग्रुप को मैंने छोड़ दिया, दशमांश छोड़ दिया। दोस्तों, आपको और एक बता देता हूं, ये जो बीच में कुछ आए थे ना भौंकते हुए, उनको भी बता देता हूं। हम अपने चर्च में धान की पेटी नहीं रखते। एमएमबी का एक भी चर्च, फिजिकल चर्च, धान पेटी नहीं रखता। साथ ही साथ हम ऑफरिंग बैग ऐसे 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 भीख मांगने की तरह नहीं घुमाते, और ना ही हमारे चर्च में ऑफरिंग को लेकर अनाउंसमेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता कि आज सभा है, आप लोग ऑफरिंग दीजिए। हमको बाइबल में संडे टू संडे कलेक्शन इकट्ठा करने, हफ्ते दर हफ्ते कलेक्शन इकट्ठा करने के लिए नहीं बोला है। अब आप लोग के दिमाग में दौड़ेगा ना घोड़ा सवालों का, फिर चर्च की जरूरत कैसे पूरी होगी?
तुम अभी अभी पास्टर बने हो क्या? चर्च अभी से चल रहा है क्या? 2026 साल से पहले चर्च चल रहा है। पतरस पौलुस उनके जमाने से कलीसिया चल रही है। तो वो लोग कैसे चलाते थे? क्या हर हफ्ते थैली लेकर भीख मांगने की तरह ऐसे लेके घूमते थे क्या लोगों के पास में? आप ही बताइए। कहीं किसी भी जगह पर ऐसा अनाउंसमेंट होता है जैसे कि चर्चों में होता है आजकल? दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। ऊपर से कुछ पेटू सेवक इतने ज्यादा कौन सी हरकत, नीच हरकत में आ गए, और क्या बोलेंगे, इतनी गिरी हुई हरकत में आ गए कि जो बेचारे जो आते हैं ना चर्च में, उनको कहते कि तुम छोटा छोटा नोट क्यों डाल रहे हो? 10-10 का 20-20 का बड़ा नोट डालो, बोलता है बड़ा नोट। बताइए, फेटू सेवक लोग ऊपर से कहते कि चिल्लर की आवाज धान थैली में नहीं आनी चाहिए, चिल्लर की आवाज। बताइए, ऐसे लूटते हैं ये लोग। तो इनको मेरा चैलेंज है, यहूदीवाद का जो कॉन्सेप्ट है उनको मेरा चैलेंज, मुझे गलत साबित करके बता दो। चौथा, क्या आपका मेंटर पवित्र आत्मा को बुलाता है? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, लेकिन इत्मीनान से आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। और जितने अभी मुझे सुन रहे फेसबुक यूट्यूब, मैं आपके कमेंट्स को भी साथ साथ में देख रहा हूं। जैसा दिल करे करते जाइए। आपका जो हार्ट शेप है, आपका जो थंब है, वो ऐसे दिखते रहना चाहिए। बस करते जाओ। या थैंक यू जो कर रहे हैं अभी। क्या आपका मेंटर पवित्र आत्मा को बुलाता है? यह आपका वर्शिपर आत्मा उतरा, आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा घिर रहा है, आत्मा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर ऐसा आपका मेंटर कर रहा है तो उसको मेरा चैलेंज है, इस स्टेटमेंट पे मुझे गलत साबित करके बताओ। आप जो बोलो मैं करूंगा। या जितने यूट्यूब पर हैं, कृपया करके आप लोग भी जो है ना, खूब वायरल करें वीडियो को, खूब वायरल करिए। या थैंक यू जो कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा जी आए थे ना, उसके बाद से वो इवेंट पूरे बाइबल में कभी रिपीट नहीं हुआ, कभी रिपीट नहीं हुआ। तो मेरा क्वेश्चन है फिर, आप आत्मा को बुलाते हो तो कौन सी आत्मा को बुला रहे हो? कृपया करके अपने लोगों को बता दीजिए। या किस किस को लग रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सटीक है, सेंसिबल है, बिब्लिकल है, थियोलॉजिकली राइट है? या नहीं तो मेरा चैलेंज है आपको, और मेरे को गलत साबित करके बता दो। एक और चीज बता देता इसको रखकर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। डिबेट की जब बात करता हूं, सामने आ जाओ, मसीह समाज के सामने आ जाओ, मसीहों को बता दो कि डैनियल राज कितना गलत है या सही है या गलत है। आपको जैसा बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम सामने आओ तो सही। मेरे को टक्कर का अभी तक टक्कर का एक नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक आदमी आया था जिसका नाम है एंजल चंद्रा, बड़ी मुश्किल से आया था, लेकिन वो भी निकला फुसफुस। चाइनीज कारतूस जैसी गोली मारी, फुस करके गिर गया, और अब पता नहीं कहां पर बैठा जाके। केला चम्मच का कॉन्सेप्ट लेकर आया था उसने, केला चम्मच। कहां से आते हैं ये लोग बताइए? तो टक्कर का डिबेट, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। अभी बीच में एक फेसबुक पे आया था भौंकते हुए, और जब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हमारी टीम के द्वारा, तो कहते डर गए क्या, डर गए क्या? क्या बोलते हो यार? सिर्फ कमेंट्स में बोलने से कुछ नहीं होता, आओ ना सामने। और एक बता देता हूं, जो सही होता है ना, जिसको पता है कि गाड़ी दिल्ली जा रही है, उसको पक्का पता है कि गाड़ी दिल्ली जा रही है, ठीक है,
लाख आ जाए, गाड़ी कलकत्ता जा रही है, वो आदमी को रद्दी फर्क नहीं पड़ेगा उन लाखों के कमेंट से और लाखों के स्टेटमेंट से और लाखों की आवाज से, रद्दी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं लाख लोग, जो दिल्ली की गाड़ी को कलकत्ता का बना दिया। तो दोस्तों, आप सबको बताता चलो, वक्त आ गया है, अब देख रहे दुनिया में क्या हो रहा है, युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध, शहर के शहर तबाह, घर के घर तबाह, कोई अपने बच्चों का फ्यूचर सोच ही नहीं सकता। कंट्रीज में या स्टेट्स में ऐसी हालत हो गई है, आज से 20, 50, 100 साल पहले सारे के सारे कंट्रीज के लोग अपने फ्यूचर सोचते थे बच्चों का, डॉक्टर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, अलाना बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ये हमारा घर है, ये हमारी खेती है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब ऐसी हालत हो गई है कि उसी खेत पे बम गिर रहा है, उसी गाड़ियों पे बम गिर रहे हैं और उसी बंगले पे बम गिर रहा है, सब तबाह, फिनिश, सड़क पे आ जा रहे हैं। ऐसी हालत की दुनिया में, हालत की दुनिया की हालत हो रही जो भी है, उसके अंदर से घुस रहे हैं, एक एक करके बाहर आ रहे हैं, वुल्फ, और लकड़ी में जब आग लग रही तो सांप बाहर आ रहे हैं। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो आत्मा को बुलाने का काम कहां से लाते हो ये चीजें? जिसने अभी तक आत्मा उतर रहा है, एक नहीं कंफर्म कर पाया, मेरा ओपन चैलेंज है। वो बात अलग है कि आते नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा को गिरा के बता दो, लाके बता दो, लाके बता दो कि देखो इसको आत्मा मिला, मैंने प्रार्थना किया, हाथ रखा, इसको आत्मा मिल गया, ऐसे मुझे बता दो। और वो जो इवेंट तुम करोगे ना, वो वचन से मैच होना चाहिए। हम सड़क छाप प्रचारक नहीं है, हम सड़क छाप टीचर नहीं है, हम सड़क छाप का बात नहीं करते, हम मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आत्मा को उतारना, आत्मा को बुलाने का गीत गाना टोटल गलत है। रूह आजा, रूहे पाक खुदावंद आजा, अग्नि आ रही है, वो उसका नाम क्या है, राजेश पॉल, आत्मा आ जाएगी, अग्नि आ जाएगी। कभी देखा है आग तुमने खुद, राजेश पॉल? देखा है? अग्नि को उतरते हुए देखा है? एक वीडियो बना के दिखा दो। राजेश पॉल, तुमको चैलेंज है कि तुमने प्रार्थना की और आग आ गई। हाँ, अब पब्लिक को उल्लू नहीं बनाना, यह बोलकर कि आग दिखती नहीं है, उसको विश्वास करना पड़ता। तो फिर ये लकड़ी पत्थर वाले भी तो वही कर रहे हैं, तो उसमें सत्य कहां है? जैसे उनमें सत्य नहीं है, ऐसी तुम्हारी बकवास में सत्य नहीं है। विश्वास करो कि आग आ गई। क्या मूर्खता है भाई, कहां से लाते हो ये टीचिंग? या एनीवे, दोस्तों बात समझ में आ रही है? अगर एंजल मसीह चैनल को जो भी जानता है ना, मेरी लिंक उठाओ, वहां पे डाल दो, या तो उनको कॉल करके बोल दो कि डैनियल राज देखो गजब का टीचिंग दे रहा है ये वाला। तो दोस्तों, ओपन चैलेंज है, मेरे को गलत साबित करके बताओ कि आत्माओं को उतारा जा सकता है, आत्मा से भराया जा सकता है, हाथ रखते आत्मा आता है? बता दीजिए। और मेरे को पतरस और फिलिप का कॉन्सेप्ट नहीं देना, एक्ट चैप्टर 8 का, वो नहीं देना, क्योंकि पतरस को नहीं पता था जो पौलुस को पता था कि पवित्र आत्मा का मंदिर उस दिन हम बन जाते हैं जिस दिन हम प्रभु में आ जाते हैं और आत्मा हमारे अंदर वास करती है। यह प्रकाशन मिला था पौलुस को, तो वो गोली नहीं देना। दोस्तों, पांचवा, क्या आपका मेंटर लेइंग हैंड्स करता है? एक आदमी लेइंग हैंड्स कर रहा था, अब आपको पता है उसकी हालत क्या हो गई, उसी का लेइंग हो गया, उसी का लेइंग हो गया। यही तो बाइबल कहती है, नाश हो जाएंगे ये लोग, नाश हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबको ये बात को समझना होगा।
तो लेइंग हैंड्स की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप प्रभु में आते हो, एक और चीज बता देता हूं कि संडे टू संडे सर पे हाथ मत रखवाया करो। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। बेबी सीटर हो क्या तुम? बच्चे क्या बोलते हैं उसको, बच्चों का बेबी सीटर है क्या तुम्हारा चर्च? बच्चों को जैसे पालते हैं ना, दूध पिलाते हो, ले 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 ले, तुम ऐसे चर्च चलाते हो क्या? योद्धा कहाँ है चर्च में? वॉरियर्स कहाँ है चर्च में? सोल्जर्स कहाँ है चर्च में? वो सेना कहाँ है जो अपने पैर पे खड़ी रहे और आत्मिक सेनाओं से लड़े? ऐसे लोगों को क्यों नहीं तैयार करते? एमएमबी करता है ऐसे लोगों को तैयार। हमारे एमएमबी का एक भी सदस्य मुझे, डैनियल राज को, कभी कॉल करके नहीं कहता कि पास्टर जी आज बहुत तकलीफ में हूं, प्रार्थना कर दीजिए। जैसे कोई कर भी देता है इक्का दुक्का, तो उसको फोन पे ही खूब डांट मिल जाती है। जैसे पतरस ने डांट दिया था पहली कलीसिया को, हनन्याह सफीरा को, ऐसे ही डांट मिल जाती है उनको। मुझे कोई नहीं कॉल करता। और अभी जितने देख रहे हैं आप लोग, फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट्स करके बता दो कि ये बात सच है कि नहीं। मैं नहीं करता किसी के लिए प्रार्थना। हाँ, अगर कोई नया मेंबर है मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई हॉस्पिटल में मुझे बुलाता है, न्यू मेंबर है, अविश्वासी है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। यू अंडरस्टैंड? बीच में उसका नाम क्या है, राजेश पॉल क्या बोल रहा था? अभिषेक का काम हम ऐसे करते हैं। अबोधमखी बाबा को ये बात पता ही नहीं है, ये जो शख्स आपके सामने बैठा है ना, ये 5 मुर्दे जिंदा करके मिनिस्ट्री कर चुका है। 5 मुर्दे, 5 डेड पीपल। तो मेरे को मत बोलो। एनीवे, उसको जाने दो अभी। दोस्तों, लेइंग हैंड्स की कोई जरूरत नहीं है। याकूब 5 का 15-16 की गोली मत खाओ, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। वहां वो आदमी जो बीमार हो गया है, जो पास्टर तेल लगाकर प्रार्थना करेगा, चर्च का प्रधान जो भी है, आगे लिखा है कि अगर उसने पाप भी किया हो तो बीमारी आती है पाप की वजह से। मैं आपको याद दिलाता हूं, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 13 और 14। बेथसेदा के कुंड में एक आदमी ठीक हो गया था, 38 साल का। क्या कहा प्रभु ने? वापस पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भयंकर बीमारी तेरे ऊपर आएगी। बोला था कि नहीं बोला था? तो फिर ऐसा है ना, याकूब 5 का 15, 13, 15 जो भी है, ये तो ऐसा हो गया, पाप करते रहो, वो बीमार होता रहेगा और पादरी घर घर तेल का बोतल लेकर घूमता रहेगा। किस किस ने पाप किया है? यहां कौन कौन बीमार है? मैं पादरी आ गया हूं, तुम पर तेल लगाऊंगा और प्रार्थना करके ठीक कर दूंगा। बकवास। ऐसा होता है कहीं पर? तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो। मेरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ओपन चैलेंज है, मेरे को गलत साबित कर दो। अरे कहीं से तो कोई आ जाओ, पंजाब से आ जाओ, महाराष्ट्र से आ जाओ, मुंबई से आ जाओ, दिल्ली से आ जाओ, रांची झारखंड से आ जाओ, विश्व के कोई कोने से आ जाओ। मेरी जितनी बातें जिसको चुपती हैं, पतरस जैसे प्रचार करता था तो लोगों के हृदय चुपते थे। ऐसा खरा प्रचार, क्योंकि यशायाह 55:11 तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। जिसको चुपती है कि डैनियल भाई आप ये क्या प्रीच कर रहे हो, तो आओ ना भाई सामने। लेकिन पीठ पीछे वीडियो सब बनाएंगे, पीठ पीछे वीडियो सब बनाएंगे। अभी बीच में मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, इन्हीं के ग्रुप के लोगों ने बनाया था, राजेश पॉल के। आपने अंकुर नरूला को ऐसा बोला, आपने अंकित सेजवान को ऐसा बोला, और दूसरा कौन है? थॉमस कोई है ना, पति पत्नी, और कौन है वो? सूरज प्रमाणी। फिर और कौन है? इक्का दुक्का और भी डाल दिया थे, 6-7 लोगों को शायद डाल दिया था। तो वो तो पहले से उपलब्ध है, और आज भी मैंने वीडियो बनाई। यू अंडरस्टैंड? मैं तो पहले से बोल रहा हूं, मेरे को नहीं पसंद है ये लोग जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं। ऐसी हरकत में जो लिप्त है, मैं उनको पसंद ही नहीं करता। मैं तो ओपन कह चुका हूं। और ताज्जुब की बात यह है कि जिसकी बात की वो नहीं आ रहे, लेकिन ये चिटुर पुटर आ रहे।
वो कौन सी कहावत है, अब्दुल्ला क्या, हाँ, किसकी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो भी है, कहानी कहावत सुनी होगा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये ठीक है शायद। शादी किसी और की, दीवाना कोई और हो रहा है, अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। बात जिसकी करी वो चुप बैठा है, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलते जा रहा है, ऐसा बोला ऐसा बोला। भाई तेरे में दम है तो फिर आजा सामने, डिबेट पे आता ही नहीं है, बस पीठ पीछे भोके जा रहे हैं, भोके जा रहे हैं। दोस्तों, मसीह की देह में अगर ऐसे बात नहीं किया ना आज या इस युग में, बेड़ा गर्क हो जाना है, बेड़ा गर्क हो जाना है। वैसे ही मसीह के देह को नोच नोच के ऑलरेडी खा लिए हैं। मैं और एक बोल देता हूं, ब्रिटिश राज्य जब भारत से समाप्त हो गया, यानी कि भारत आजाद हो गया, तो जितने अंग्रेज आए थे ना भारत में, जिसने इमारतें बनाई थी ना, बड़ी बड़ी चर्चें बनाई थी, काश वो पूरी की पूरी या तो तोड़ के चले जाते या तो भारत सरकार को देके चले जाते, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसको देके चले जाते, लेकिन देके चले गए पेटूखोर को। अब आप लोग खुद देख लो, न्यूज में, न्यूज़पेपर पे कितने ज्यादा न्यूज़ें आती हैं कि उतनी प्रॉपर्टी बेच दी, वो इलाका बेच दिया और भाग गया। यस और नो? या दोस्तों, आते छठवे पे, क्या आपका मेंटर बाहर ही आराधना करता है या करवाता है? करवाता है या करता है या छूट देता है। संडे टू संडे वो खुद भी नाचता है और पब्लिक को कहता है नाचो। नचेड़ी हो क्या? नचेड़ी चर्च मेरी बाइबल तो नहीं सिखाती, ओपन चैलेंज, मेरा बाइबल ये नहीं सिखाता। नचेड़ी चर्च, नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो, क्या लगा के रखा है? तुम जिसको परमेश्वर कहते हो उसकी रिस्पेक्ट कहां है, उसकी इज्जत कहां है? दूसरी बातों में, दूसरे शब्दों में, जब कुछ गतिविधि परमेश्वर के नाम से करते हो तो वो स्क्रिप्चर से लाइन अप होना चाहिए। और एक बोल देता हूं, चर्च को बना दिया क्लब। क्लब समझते हो? मेंबरशिप क्लब। आते हैं, एंजॉय करते हैं 2-4 घंटा और अपने अपने घर चले जाते हैं, ये वादा करके अगले हफ्ते फिर आएंगे। यस और नो? ये हो गया है आजकल। मैं अगर गलत हूं तो मेरे को गलत साबित करके बताओ, चैलेंज दे रहा हूं, इस मुद्दे पे गलत साबित करके बताओ। और ऐसे गीत गाते हैं जो वचन से मैच ही नहीं करता। दूसरा, मैं बता रहा था आप लोगों को, जितने जुड़ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, प्लीज खूब शेयर करते जाए, वॉच पार्टी करते जाए, ठीक है ना? मैं बता रहा था बीच में, जीसस को, जिसको मैं लॉर्ड जीसस कहता हूं, प्रभु यीशु कहना चाहिए, इनके लिए जीसस, यीशु यीशु यीशु, इनके लिए कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं लोग, आराधक लोग। मैं उसका दीवाना हूं, वो मेरा प्रेमी है, मैं उसको गले लगा रहा हूं, वो मुझे चूम रहा है। अरे यार, ये सब कहां से लाए? कैसे कैसे शब्द बन रहे आजकल। मैं प्यासा हूं, मैं तड़प रहा हूं। बताइए, देखिए, प्रभु से प्यार करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन प्रभु के प्यार में, जब प्रभु से हम प्यार करते, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो प्रभु से प्यार करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। स्क्रिप्चर को पढ़कर, उसको मैच कर कर उसको महिमा देना है। तो प्रभु के प्यार को इतना सस्ता बना दिया है कि जैसे चाहो वैसे शब्द जोड़ दो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और यूथ्स को, यानी कि जवान लड़का लड़कियों को, ये वर्शिपर्स ने पता नहीं कहीं अलग ही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं।
बहुत तरीके से गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। इनकी बहुत सारी रील्स मेरे पास में आती है, बहुत सारी रील्स आती है। देखो डैनियल भाई ऐसा गा रहे हैं, देखो ऐसा कर रहे हैं, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया। मैं जितने वर्शिपर्स हैं, मैं खुद भी 20 साल उसी में था, इसलिए मेरा एक सलाह सजेशंस आपके लिए देना चाहता हूं। बैठो घर पे, वचन पढ़ो और प्रभु से पूछो कि जो हम गीत गाते हैं क्या वो सही है। जरा देखो, इफिसियों 5:10 परखो प्रभु को क्या बात है। यू अंडरस्टैंड। एक और चीज इसमें जोड़ देता हूं, आराधना में आराधना करने को कहा है। शब्द को ठीक से सुनो, आराधना करने को कहा है, आराधना करवाने को नहीं कहा है। ओपन चैलेंज इसके ऊपर भी। कहीं पे भी स्क्रिप्चर मिल जाए कि तुमको आराधना करवाने को बुलाया, निकाल के बता दीजिए। झटका चाहिए, देता हूं। वर्शिप की मिनिस्ट्री न्यू टेस्टमेंट में है ही नहीं। वर्शिप की कॉलिंग, म्यूजिक की कॉलिंग, सिंगिंग की कॉलिंग बाइबल में है ही नहीं। ओपन चैलेंज। गलत हूं तो माफी मांग लूंगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा। इतनी ताकत रखता हूं मैं बोलने की। तो कैसे कह सकते हो कि आई हैव बॉर्न टू बी अ वर्शिपर, आई हैव बॉर्न टू बी अ म्यूजिशियन? कैसे बोल सकते हो? या मैं तो कहता हूं कि जितने भी वर्शिपर्स हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के, पूना के, कहीं के भी, एक दिन आ जाओ। अभी तो मैं कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहा हूं, वहां पे प्लान करते हैं, बैठते हैं और एक एक वर्शिपर को चैलेंज है मेरा, आपको मौका दूंगा, माइक आपके पास पहुंचेगी और मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मेरे को पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हो क्यों, ये क्यों? आपको मौका है, बस 2-3 महीना रुक जाओ। यू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ दोस्तों, आ गया 7वां सवाल। क्या आपका मेंटर अभिषेक की बात करता है? अभिषिक्त दास हूं मैं, अभिषिक्त हूं, मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक है। बकवास, एक नंबर का झूठ। नरक के अधोलोक के फाटक से आया हुआ एक नंबर का झूठ है कि तुम खुद को अभिषेक कहते हो, जबकि बाइबल हम सब अभिषिक्त हैं, हम सब का अभिषेक प्रभु में हो चुका है, ये कहती है। और अगर इसमें गलत हो तो साबित करके बता दो। इतने डंके की चोट पे बात कर, अरे यार कोई तो आ जाओ, एक तो आ जाओ मेरे को गलत साबित करने के लिए। आते ही नहीं है। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, मोटा अभिषेक, कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट? भाई आप जब बात कर रहे थे ना तो अभिषेक आ रहा था। बकवास। आप जब म्यूजिक बजा रहे थे ना तो अभिषेक आ रहा था। आप जब गीत गा रहे थे ना तो अभिषेक आ रहा था। भाई आपके गीत में बड़ा अभिषेक है, ये बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बताइए, इसके ऊपर अगर किसी को बहस करना, मोस्ट वेलकम, साबित करके बता दो। अरे वो छोड़िए ना, पहली बात आपको गीत गाकर, दूसरों को सुनाकर फिर वो अपना हाथ उठाए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको खुद वर्शिप करनी है। बताइए, तो अभिषेक वाली बात कहां से आ गई? न्यू टेस्टमेंट में एक भी जगह पे अभिषिक्त, अभिषेक, अनॉइंटेड वन, ऐसा कुछ है तो निकाल के बता दीजिए। सिंपल है। नहीं, आप खुद सोचिए ना, मैं गलत हूं तो मेरे को साबित कर दो मैं गलत हूं। या 8वां, क्या आपका मेंटर चंगाई, चमत्कार, छुटकारा की बात करता है? आपको पता है आजकल भारत सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, अंधश्रद्धा लागू हो गया। अंधश्रद्धा बिल पास हो गया कई साल पहले। जो भी चमत्कार,
शब्द यूज करेगा वो पक्का फंस जाएगा। तो ज्यादा चमत्कार चमत्कार मत करो राजेश पॉल, चमत्कार चमत्कार छुटकारा छुटकारा मत किया करो, 12 के भाव में जाओगे नहीं तो। यू अंडरस्टैंड? चंगाई चमत्कार छुटकारा क्या प्रभु आज करता है? बिल्कुल करता है, मैं उसके खिलाफ किधर हूं, लेकिन उसकी मर्जी से, ना कि किसी मैन ऑफ गॉड की मर्जी से, जो खुद को कहते ना कि मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रॉफिट हूं। आजकल इनको जब सुनते हैं ना, कुछ तो चलेगा अंदर कुछ अभी भी बाहर है। जब इनको मैं सुनता हूं ना तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा प्रभु को इन लोगों ने खरीद लिया है, पूरा का पूरा स्वर्ग उनके हाथ में रखा है, ऐसा लगता है कभी कभी। इनकी कुछ कुछ बातें मैं सुनता हूं ना तो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि तू आजाद हो गया, तो मुंबई की भाषा में बोल दूं, बाप का राज है, तेरे कहने से वो आजाद हो जाएगा। और जबकि होता बीता कुछ नहीं है, होता बीता कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड? होता बीता कुछ नहीं है, मैं कहता हूं कि तू ठीक हो गया। उसका नाम क्या है? उल्फ लुकाओ या ऐसा कुछ नाम था ना, वो अफ्रीका वाला मुर्दा, जबकि वो जिंदा है, उसको बना दिया मुर्दा, कॉफिन बॉक्स में उसको लेकर आया। उल्फ लुकाओ उसका नाम था, अभी याद आ गया। और प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि यीशु के नाम से उठ जा, और वो उठ गया, जबकि वो पहले से जिंदा है। बकायदा वीडियो शूट में दिख रहा है कि उसकी सांसें चल रही, हाथ हिल रहा, उसकी आंखें, उसका ये वाला सब हिल रहा है। ऐसे उल्लू बनाते हैं आपको। 10 कोड़ी को, लेटेस्ट न्यूज है अभी, 10 कोड़ी को लेकर आ गए, नॉट कोड़ी, स्ट्रेचर पे, अपंग, उसको लिटा दिया स्ट्रेचर पे, उनके खुद के लोग हैं, और प्रार्थना कर दिया और बोला जिंदा हो, सॉरी बोला उठकर चलने लगे, उठ के चलने लगे। ये सब कुछ चलता है मार्केट में, और पब्लिक बन जाती है उल्लू। एक वीडियो अभी बनाई थी खरी शिक्षा के 10% वालों में से एक ने, उसको पूछा, अंको नरूला ने, विश्वास करती हो? वो लेडी कहती मैं नहीं करती। तो जो वो लीटर माइक क्या पता नहीं कुछ तो हो गया, उसके ऊपर झोट टूट पड़ा हो। बताइए, वो वीडियो आप लोग ने देखनी चाहिए, नहीं देखा तो देखो। और ऊपर से वो बोल भी रहा है, मैं गुस्सा करता हूं सोशल प्लेटफॉर्म पे, फिर ये हो जाता है वो हो जाता है, वो वहीं पे भी शुरू हो गया हो। बताइए, यू अंडरस्टैंड? ये सब तमाशा चलता है। एक होता है मिरेकल्स का गिफ्ट, और एक होता है मिरेकल्स बाय विल। तो गिफ्ट एंड विल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा ध्यान से सुनो, जितने भी अभी देख रहे हैं आप लोग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, सबको कहना चाहता हूं, अगर कोई भी सेवक कहीं का भी, अगर वो कहता है कि मेरे पास में गिफ्ट है मिरेकल्स का, तो मैं चाहता हूं कि उसको दुनिया भर के जितने हॉस्पिटल्स हैं सब जगह ले जाओ, और उसको कहो कि सर अपने गिफ्ट को जरा मैनिफेस्ट करिए, मतलब प्रदर्शन करिए, और सबको ठीक कर दो। बोलो, कर सकते हो? तो ये फेक मिनिस्ट्री क्यों? चमत्कार के नाम पे या पब्लिक उल्लू बनती है, ये लोग बनाते रहते हैं। इसीलिए मुझ जैसे 10% लोग मसीह के देह में लोगों को सतर्क करने के लिए होना ही चाहिए, नहीं तो बेड़ा गर्क करेंगे। तो अगर मैं इस मामले में गलत हूं तो चैलेंज दे रहा हूं, गलत साबित करके बता दो। दोस्तों, 9वां, क्या आपका मेंटर जबरदस्ती का उपवास करवाता है? जबरदस्ती का उपवास। अभी लेंट डे का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैथलिक का कॉन्सेप्ट है ये। इसको इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। वो 40 दिन करते हैं, हम भी करेंगे। जबकि पूरे बाइबल में, खास करके न्यू टेस्टमेंट में, जिसने भी उपवास किया उन सबको पवित्र आत्मा ने लीड किया, तब किया। लेकिन किसी ने कभी किसी की कॉपी, नकल नहीं की। आपने सुना होगा, बीच में मैं कह रहा था कि मदारियों के बंदर, वापस बोलूं, मदारियों के बंदर,
कुछ मदारी बैठे रहते अफ्रीका में, उनको देख देख के बंदर यहां पे नाचते रहते, उछलते रहते। मेरे मेंटर ने वो कहा तो इसलिए मैं भी करूंगा, उसने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं करता। मेंटर मेंटर मेंटर। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? दिमाग में आ रहा है? या वक्त का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। क्या हम कुछ सीख रहे हैं आज? उपवास मैं करता हूं, यानी कि आप मुझे पूछ सकते डैनियल भाई आप उपवास करते? बिल्कुल करता हूं। क्या आप उपवास के कॉन्सेप्ट को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं, लेकिन नकल वाला उपवास नहीं करता, जबरदस्ती का उपवास नहीं करता। मुझे कोई कहे तब मैं नहीं करता, प्रभु कहेगा मैं करूंगा। आत्मा के चलाए चलो तो फिर बाइबल में क्यों है? लेड बाय द स्पिरिट वो क्यों आया? फिर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातें जानता है, ये वचन क्यों है फिर? बोलो ना। पास्टर ने कहा कि अगले हफ्ते हम शुक्रवार को उपवास करेंगे, लग गए सबके सब उपवास करने में। पास्टर ने कहा कि लेंट डे फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा चर्च को 40 दिन फास्टिंग मिला। और ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना, ओल्ड टेस्टमेंट के जितने उपवास के स्क्रिप्चर्स हैं उठा के थोप देंगे उनके ऊपर। और जो चर्च के लोग हैं वो बेचारे जानते नहीं है, उल्लू बन जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, वचन को अगर आप पूरी तरह से समझ जाओगे आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। यही तो खेल है ना सारा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये जो स्टैंड है ना, माइक स्टैंड, ये आज ही आया मेरे पास। इसके साथ में कैटलॉग आया था। मैं आपको बता देता हूं कि इसके कुछ कुछ टुकड़े हैं ना अलग अलग है, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है वो कैटलॉग में दिखाया गया था विद पिक्चर, और मैंने इसको सेट कर दिया। अब देखो ऐसे ही आपको ये दिया गया बाइबल, प्रभु का वचन। पहला पत्र 4:10 में पहले ही बोल चुका, 4:10 और 11। जैसा बोला है वैसे ही बोलना है, वचन को जैसा बोलना चाहिए वैसे ही बोला। पहला कुरिन्थी 6:4। लिखे हुए से आगे मत जाओ। तो जो चीज लिखा नहीं है उसको काहे थोप दे रहे हो चर्चों पे, बेचारे भोले भाले लोगों पर। और इमोशनल कार्ड क्यों खेलते हो? आत्मिक इमोशनल कार्ड काहे खेलते हो? मत करो ना, तबीयत का मार पड़ेगा स्वर्ग में प्रभु यीशु से। अगर मैं गलत हूं तो चैलेंज दे रहा हूं, मेरे को गलत साबित करके बता दो फास्टिंग के बारे में। 10वां, क्या आपका मेंटर खुद को अपना आत्मिक पिता बुलवाता है? अगर गलती से आपके मुंह से पास्टर राकेश, पास्टर मुकेश, पास्टर अनिल, पास्टर सुनील निकल गया पापा के बजाय, पिता के बजाय, तो भैया गई भैंस पानी में। अगर तुम आत्मिक पिता बुलवाते हो किस बेस पे? मत्ती 23:9 क्यों नहीं याद रखते? इस प्लैनेट पे किसी को अपना पिता ना बुलाओ। अभी जिसके पास में इसको लेके सवाल है कि जो बायोलॉजिकल फादर हैं क्या हम उनको पिता नहीं बुला सकते, तो वो कॉमन सेंस है मेरे भाई। जो जिसने तुमको जन्म दिया, बायोलॉजिकल बात मतलब शारीरिक तौर पे जो जन्म है, उसको पिता बुला सकते हैं। वो तो प्रभु भी जानता है बात को मन सका। अभी एग्जांपल देता हूं, प्रभु कहता है अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ को काट देना। तो हाथ को काटने को नहीं बोला, हाथ की वजह जो वजह है ना हाथ से, उसको काटने बोला। आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे। तो ऐसे तो पूरे के पूरे अंधे लंगड़े लूले आज मसीह समाज में होते, तब अकल लगाते हो ना। ऐसे ही आपको अकल लगानी है। जो आपके पिता है, जिसने आपको जन्म दिया, उनको पिता बोलो। लेकिन चर्च के पादरी को, चर्च के पास्टर को, अपने अपोस्तल को, अपने प्रॉफिट को मामा पापा कहां से लाए? कहां से लाए? और ऊपर से तुमको बड़ा गुस्सा भी आता है अगर नहीं बोला मुझे मामा पापा, ऐसा क्यों नहीं बोला बोल के फिर वो अलग से मार्केट में वो बात चलती है। यस और नो। अगर मैं गलत हूं तो ओपन चैलेंज है, मेरे को गलत साबित करके बता दो। हाँ, पौलुस का स्टेटमेंट कोट नहीं करना, क्योंकि अगर जैसे कोई डिबेट पे आया आत्मिक पिता के
ऊपर डिबेट अगर कोई करने आया तो मैं वहीं तुम्हारी कॉन्टेक्स्ट की धज्जियां उड़ा दूंगा, क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे पापा बुलाओ। और जो भी अच्छे मजे हुए बाइबल के शिक्षककार है ना, वो जानते हैं कि डॉक्ट्रिन एक वचन से कभी नहीं बनता। डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए आपके पास में 2 से 3 स्क्रिप्चर्स होने चाहिए एप्लीकेशन तौर पे, तब जाकर वो बात को थोपा जाता है या कहा जाता है कि करो। दोस्तों 11वां, क्या आपका मेंटर सुपरस्टिशियस की बात को करता है? सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, अंधविश्वास। और आजकल देखने में आ रहा है, सीक्रेट बुक बोलकर एक किताब है, सीक्रेट बुक, बहुत पहले बात किया था मैंने। उसके चलते बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के सेवक, बहुत सारे उस किताब के हिसाब से चलते भी हैं। बताइए, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास। अगर मैंने, अभी रखूंगा वो पॉइंट भी, अगर मैंने गलती से कुछ निकल गया मुंह से तो वो मुझ पे लागू हो जाएगा। सुपरस्टिशियस। रात को ऐसे मत सो, ऐसे सो, सुपरस्टिशियस। बिल्ली रास्ता काट कर गई तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, सुपरस्टिशियस। कौवा काऊ खाओ और कुत्ता भाव भाव, मेरा काम बिगड़ गया। ए भाई, कुत्ता करेगा भाव भाव, कौवा करेगा काऊ काऊ, उसके अलावा उसके पास क्या है? तो उसके काऊ काऊ से और उसके भाव भाव से तुमको क्या तकलीफ होने वाली है? सब छोड़िए। लोग गले में क्रॉस पहनते हैं, रोजरी, कि अगर मैंने गले में क्रॉस पहन लिया, रोजरी पहन लिया तो मेरा सब कुछ ठीक होगा। बाबा हो क्या? बताइए। आपको क्रूस नहीं, आपको क्रूस वाला चाहिए। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं क्रूस का प्रचार करूंगा, उसने कहा कि जो क्रूस पे मरा मैं उसका प्रचार करूंगा। क्रूस का प्रचार नहीं करते, क्रूस वाले का प्रचार करते। ये फर्क है। कुछ लोग सुपरस्टिशियस कैसे, मैं और एक बताता हूं। कुछ लोग बाइबल को आंख बंद करके बीच का पन्ना पे या कहीं पे भी उंगली रख देते हैं और वहां पे जाकर कहते हैं जो निकलेगा वो मेरे लिए। इसको कहते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस। बताइए। दूसरा, अभी उसने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मैं भी नहीं ले रहा हूं। कहता है कि घर में पादरी को बुला के घर पे तेल लगा के प्रार्थना करो। महीने में कम से कम, 3-4 महीने में कम से कम एक बार तो करवा लिया करो, पूरे घर को तेल से प्रार्थना। वाह बेटा, ऐसे ऐसे लोग हैं मार्केट में, सुपरस्टिशियस। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को साबित करके बता दो, चैलेंज है। दोस्तों ये रहा 12वां। आपका मेंटर क्या पीढ़ीगत श्राप की बात करता है? पीढ़ीगत श्राप, जनरेशनल कर्स और कर्सेस। मार्केट में एक नई चीज आई है, कुछ भी हो गया तो पास्टर के मुंह से एक ही निकलेगा, ब्रदर सिस्टर आपके ऊपर श्राप है, उसको तोड़ना पड़ेगा। बोला वो कैसे? 3 दिन फास्टिंग करो और फिर आप हमारे नाइट प्रेयर में आ जाओ, आप हमारे उपवास प्रार्थना में आ जाओ, और फिर वहां पे प्रभु का बड़ा दास आएगा, वो आपके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और आपका जो पीढ़ीगत श्राप है वो टूट जाएगा। बकवास, एक नंबर का बकवास। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। या जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? या टाइप करके बताते जाइए। और जो जो सहमत नहीं है, 2 दिन के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके बीच में मैं आ रहा हूं लाइव, कॉल कर लेना, यहां हिम्मत है तो। पीढ़ीगत श्राप कैसे आ सकता है? ताज्जुब है नहीं? या एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी, कहता है कि अगर पादरी तुम्हारी मैयत पे प्रार्थना ना करे तो आत्मा भटकती रहती है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसा स्टेटमेंट कैसे कोई दे सकता है? बताइए। आत्मा भटकती रहती है और वो खुद को बाइबल टीचर बनाकर बैठे हुए हैं।
अपने ऑफिस में, पीछे दुनिया भर की किताबें रखा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। यही पढ़ता है तू? आत्मा भटकती रहती है। गजब है भाई, कहां से आते हैं ये लोग। अगर मैं इस मामले में गलत हूं तो चैलेंज है। दोस्तों 13वां, क्या आपका मेंटर विश्वास में कबूल करवाने की बात करता है? कन्फेस ब्रदर, आपको नौकरी मिल रही है, ऐसे कन्फेस करते जाना, नौकरी मिल रही, 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 आपको मिल जाएगी। वाह, मेरा घर आ रहा है, मेरा घर आ रहा है, कन्फेस करो। और ऊपर से एक एक सिस्टर्स लोग हैं, कार्टून लगते हैं मेरे को ये लोग, कार्टून्स। कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आत्मिक बातों से गर्भ धारण करो। वाह, मतलब कुछ भी आप अपने आप को ऐसी बातों से प्रेग्नेंट कर लो, बोलता है। वाह, और अगर मैं इस मामले में गलत हूं तो मेरे को चैलेंज, आपको चैलेंज है, मेरे को गलत साबित करके बता देना। फिर नीति वचन 18 का 20-21 लाके थोप देते हैं, मनुष्य के मुंह की बातों से वो अपना पेट भरेगा। याकूब उसका 3 जबान जैसे आग लगा देती है, बड़े बड़े जहाज जैसे घुमाए जाते हैं, तो जबान से आप अपने पूरे बॉडी को घुमा सकते हैं। जैसे घोड़े को लगाम से घुमाते हैं, तुम अपनी जबान से। बताओ, मतलब कहां से उठा के कहां चिपकाते। अगर ऐसा होता तो फिर परमेश्वर की मर्जी का क्या? एक बात सुन लो, उसकी मर्जी के बगैर आपकी जिंदगी में एक पत्ता तक नहीं हिले, उसकी मर्जी के बगैर। तो फिर याकूब उसका 5 का 14 क्या कहता है? माफी चाहता हूं, पहला यूहन्ना 5 का 14 क्या कहता है? उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो यह क्या है फिर? एनीवे, तो कबूल 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 मत करो, मकबूल मत करो, कबूल प्रभु से पूछो। दोस्तों ये रहा 14वां। क्या आपका मेंटर अलौकिक आशीष की बात करता है? सुपर नेचुरल। एक आदमी है, कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है उसकी प्रार्थना सुपर नेचुरल है, लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता वो नेचुरल प्रार्थना है। कैसे कैसे मार्केट में चिरकुट लोग आ गए, आपको मैं क्या बताऊं। इसकी एडिट करना है तो कर लेना राजेश पॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड? कैसे ऊपर से कहते स्वर्ग दूतों की सेविकाई को मांगो। मेरे को एक रील भेजा गया, उसके अंदर एक लड़का, वो भी पंजाब का है, एक लड़का बोलता है मैं रात को प्रार्थना करता हूं, सुबह सो जाता हूं, पूरी रात प्रार्थना में बैठता हूं और सुबह सोता हूं। पूछा क्यों भाई? तो कहता है कि जैसे याकूब से पूरी रात वो एंजल लड़ा, जबकि वो एंजल नहीं है, वहां बिल्कुल साफ लिखा है वो पुरुष है, और वो पुरुष कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु है। होशे की किताब में उसी घटना को रिपीट किया कि याकूब परमेश्वर से लड़ा, तू तो परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरा, ऐसा लिखा है। और पनी का मतलब है फेस, एल का मतलब है गॉड। परमेश्वर को मैंने आमने सामने देखा, मैं इसको बाइबल कॉलेज में सिखाता हूं। बताइए, तो रात की प्रार्थना, बोला वो जीत गया याकूब, तो ये जो पुरुष था उसके हिसाब से दूत था, कहता है जैसे सुबह हो रही थी वो जाने लगा। तो रात में प्रभु आते हैं और दिन में चले जाते हैं। तो मूर्ख आदमी, मेरे को एक बात बता, अगर भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है, तो जो यहां प्रार्थना कर रहा है रात में तो वहां दिन है, तो वहां का प्रभु भाग जाता है क्या? क्या लॉजिक है ये? अब पता चला मार्केट में ऐसे ऐसे चिरकुट लोग हैं कि क्या बताएं। तो मेरा चैलेंज है, मुझे गलत साबित करके बता दो यार। कोई तो डिबेट के लिए आ जाया करो, पीठ पीछे भोंकने से अच्छा है आ जाओ ना सामने, रखो ना अपने तथ्य को। 15वां, क्या आपका मेंटर राजनीतिक लोगों और बातों में लिप्त है? तो वो मेंटर बहुत गलत है, बहुत डेंजर है वो मेंटर, या बहुत डेंजर है वो, क्योंकि उसका एक पैर प्रभु में और दूसरा पैर संसार में। बहुत डेंजर है वो आदमी।
राजनीतिक लोगों और बातों में लिप्त है क्या? आपने देखा होगा ना बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, मेरा कॉन्टेक्स्ट नेताओं के साथ है, मेरी पहुंच नेताओं के साथ है। वाह बेटा, हमारी पहुंच प्रभु के साथ है, हमारी बातचीत प्रभु के साथ है। जब तक सूरज चांद रहेगा, डैश डैश का नाम रहेगा, अगले दिन ही मर जाता है। सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, मेरा प्रभु रहेगा। उसके साथ रिश्ता रखो। हम नेता की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम अपने क्या कहते हैं, जो पीएम साहब हैं, मोदी जी, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यू अंडरस्टैंड? उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। दोस्तों ये रहा, हाँ इसके ऊपर चैलेंज है, अगर गलत हो तो साबित करके बताना। दोस्तों ये रहा सेकंड लास्ट। क्या आपका मेंटर, आपका आत्मिक पापा फिल्मी सांसारिक बातों में लिप्त है? मैं कुछ लोगों को जानता हूं और वो भी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे पास्टरों को जानता हूं जो थिएटर जाकर पिक्चर देख के आते हैं, थिएटर जाते हैं, पिक्चर देख के आते हैं। और जो अभी कुछ सेलिब्रिटीज प्रभु में आ गए हैं, वो अपना एक पैर बाहर ही रखे हैं अभी भी, और एक पैर प्रभु में। ना पूरे संसार के हैं, ना पूरे प्रभु के हैं, आधा उधर आधा इधर। जानते हो प्रभु ने क्या कहा? मन फिरा। मन फिराने का मतलब क्या है पता? आप ऐसे जा रहे थे, मन फिरा, ऐसे हो गए। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे जा रहे थे, उनका हिसाब से ऐसा है मन फिराना, कभी उधर कभी इधर, एक पैर उधर एक पैर इधर। जबकि प्रभु ने बोला पूरी पीठ दिखा, पीठ दिखा, संसार को, फिल्मी बातों को पीठ दिखा। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? क्या आप कुछ बातों को समझ पा रहे हैं, या आपको समझना बहुत जरूरी है? अभी मैं सीधा पूछता हूं, जितने लोग जुड़े फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं सबको पूछ रहा हूं, या 400-500, लगभग 500 लोग अभी लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पे मिला के। मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या आपके मोबाइल में पिक्चर के गाने अभी भी हैं? पिक्चर के गाने, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ऐसे कुछ गाने सुनते हो तुम? मैं ताज्जुब हो गया जब एक वर्शिपर को मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे मोबाइल में ये क्या बज रहा है? तो कहता है कि प्रैक्टिस के लिए सुनता हूं। प्रैक्टिस किस चीज की प्रैक्टिस? सिंगिंग प्रैक्टिस। तो इनका रिसोर्स, इनका सोर्स, इनका जरिया पिक्चर के गानों से आ रहा है। इनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर की नजर में संसार की जितनी भी बातें मूर्खता, मूर्खता। अगर मैं गलत हूं तो चैलेंज है, मुझे गलत साबित करके बताओ, मुझे गलत साबित करके बताओ। कैसे कोई मेंटर थिएटर जा सकता है? कैसे कोई मेंटर संसारिक हो सकता है? दोस्तों ये रहा लास्ट 17वां, चरित्र, विवाह, नशा, पैसा और स्वभाव एक साथ रख दिया हूं। क्या आपका मेंटर इन सब क्षेत्र में सही है? आपका जो मेंटर है उसका चरित्र कैसा है? जब वो लोगों से मिलता है, आमना सामना होता है, खास करके औरतों और लड़कियों के साथ, उसका चरित्र कैसा है? चेक करो। एक पत्नी का पति या एक पत्नी का पति, पत्नी पति पति पत्नी, एक ही, 2-2 3-3 4-4 नहीं। नशा, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी वाइन पी सकते हैं, कभी कभी, इसमें पानी है। कहते हैं कि कभी कभी पी सकते हैं। वाह बेटा,
बोले आपको नहीं पता, जहां बर्फ ज्यादा गिरती है ना वहां पे लोग वाइन पीते ही पीते हैं। अच्छा, बर्फ अभी से गिर रही है, पौलुस पतरस के टाइम पे नहीं गिरती थी ना बर्फ। पैसा, क्या आपका मेंटर लालची है पैसों के लिए? पैसे देखने के लार टपकना शुरू, और जैसे कोई अमीर आदमी चर्च में आता है उसके ऊपर पॉकेट पे नजर। ऐसे हो तुम, तुम्हारा मेंटर चेक करो। 17 बातों में से ये रहा लास्ट वाला, स्वभाव। उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है? झगड़ालू, चर्च में, बाहर, सड़कों पे। एक चीज बता देता हूं, शांत रहना सीखो। कब? जब सड़क पे निकलते हो। आजकल सड़क में जिसको देखो, जो गाड़ी चला रहा होता है ना, जिसको देखो ऐसा लगता है कि गुस्से में। अब उसका घर पे किसके साथ क्या झगड़ा हुआ, उसकी पत्नी के साथ क्या मसला हुआ, उसके ऑफिस में क्या बॉस के साथ मसला हुआ, नहीं पता। लेकिन जब सड़क पे आ जाते हैं ना गाड़ी लेकर, वो चाहे बाइक हो या गाड़ी हो, 4 व्हीलर, ऐसा लगता है कि जंग पे निकला है, युद्ध करने निकला है। और अगर गलती से उसको कोई गाड़ी ओवरटेक कर गई तो भैया इसको पता नहीं क्या हो जाता है सीट के नीचे। अभी परसों तरसों की बात है, मैं आ रहा था, परसों तरसों लगभग 4 दिन हो गए शायद। मैं अपनी मोटरसाइकिल, मेरे पास जो है टीवीएस रॉनिन है मेरे पास, 220 सीसी। और रॉनिन, जिसको पता है रॉनिन के बारे में, उसका जो फायर है ना, मतलब साइलेंसर फायर, बूम 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 बूम, गजब का है वो। और कम से कम 2 शेड में उसका बूम बूम बजता है। जब इंजन गर्म होती है ना तो उसका बूम बूम अलग है, और जब वो नॉर्मल है तो फिर ओके ओके। तो मैं उसको लेके निकलता हूं, और जब मैं बूम बूम करता हूं, अच्छा मेरी आदत है मेरी आदत है बूम 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 करने की सड़क पे। रिलैक्स गाड़ी जरूर चलाता हूं, 93 से गाड़ी चला रहा हूं, वो चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। रिकॉर्ड है मेरा, 1 पुलिस केस और 1 एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब मैं बूम बूम करता हुआ चल रहा होता हूं, अब है तो करना पड़ेगा ना, तो पता नहीं बाकियों को क्या मिर्ची लग जाती है, बाइक वालों को। मैं अपना काम पे जा रहा हूं या अपने ऑफिस में पहुंच रहा हूं, यानी कि यहां पे, तो उनको लगता है कि ये हमको रेस दे रहा है। अरे पागल, मेरे को मेरा काम याद आ गया, इसलिए मैंने बूम बूम करके चला दिया। तुझे क्यों लगा कि मैं तुझे रेस दे रहा हूं? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि सड़क पे शांत रहा करो। अगर आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, झगड़ा मत करो। आपका इंश्योरेंस है, उसका थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस आपके पास होता है, उसका नुकसान का थर्ड पार्टी, आपके नुकसान का 0 इंश्योरेंस। गाड़ी दे दो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, पता चला कि वो तुमसे बड़ा निकला, तो फिर तुम्हारी हालत खराब। एक और चीज, अपने ईगो को शांत करना सीखो। ईगो, अपने ईगो को शांत करना सीखो, और किसी भी बात पे ट्रिगर मत हुआ करो। ट्रिगर समझते हैं? चिढ़ जाना मत हुआ करो। जितना हो सकता है शांत रहो। सोसाइटी जहां पे हम रहते हैं, अभी मैं रहता हूं, यहां पे तरह तरह के लोग हैं, कभी ऐसे वाले तो कभी वैसे वाले, और इतनी दिक्कत होती है कभी कभी कुछ कुछ लोगों से, तो मैं आपको क्या बताऊं, मुश्किल हो जाती है कभी कभी। लेकिन क्या करें, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। यहां तक ठीक है? तो दोस्तों, जिसके चलते चरित्र, विवाह, नशा, पैसा, स्वभाव, अपने मेंटर को चेक करो। और अगर इसमें मैं गलत हूं तो चैलेंज है ना। दोस्तों, आपको पता होगा कि मेरी लड़ाई इन सबों से है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, और इस वचन को गंभीरता से लेना सीखना होगा। साथ ही साथ कुछ भेड़िए मेरे पीछे लग गए, और वजह यह है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितने देख रहे सबको बता देता हूं। अगर मैं चुप रहता ना, किसी को कुछ नहीं बोलता, तो आज मेरे सब के सब दोस्त होते। राजेश पॉल, ये पॉल, वो पॉल, सब के सब मेरे दोस्त होते।
अगर मैं चुप रहता, ब्रदर जी, पास्टर जी कैसे हो जी, अगर मैं ऐसा प्रीचर होता ना तो मेरे सब दोस्त होते, लेकिन मेरे अंदर वो आत्मा ही नहीं है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, प्रोसिक्यूटर आत्मा, निरुत्तर करने वाली, कन्विक्ट करने वाली आत्मा, सही को सही, गलत को गलत। तब जाकर ये मेरे पीछे पड़ गए, और इनका एक ही कहना है कि डैनियल राज के पीछे लगो, ये हमको सबको एक्सपोज कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, खरी शिक्षा वाला डैनियल राज का नाम खराब करो, यह करते रहो। तो एक आदमी था जिसने कमेंट्स में लिख के डाला था, बोला आपका नाम तो वैसे ही खराब है। तो मैंने नीचे लिख के डाला, इन्हीं का काम है, इन्हीं का काम है, वुल्फ वालों का। यू अंडरस्टैंड? मिलते हैं ना मंडे को, जिसने कमेंट्स किया है उल्टा सीधा, आपको मौका दे रहा हूं, आ जाओ। तो दोस्तों, ये जो भेड़िया है ना, ये अंदर ही है, निकलेंगे हमारे बीच में से। ये हम में ही के थे, निकल इसलिए गए, साबित हो गया कि ये हम में नहीं, मैं इनको छोड़कर बाहर आ गया। तो दोस्तों, विश्व के जितने भी मेंटर्स हैं, चैलेंज है मेरा, मुझे गलत साबित करके बताए। मेरा चैलेंज है, गलत साबित करके बता दो। ये 17 बातें मैं गलत हूं, कहां कहां गलत हूं, ओपन चैलेंज। डिबेट पे आ जाओ, पीठ पीछे वीडियो मत बनाया करो। तुम बनाओगे, मैं बनाऊंगा, हमारे 50-25 लोग और बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बैठ के बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं, लेकिन गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ, गलत को जब मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं गलत हूं, मेरे को साबित करने के लिए कम से कम सामने तो आया करो। तो दोस्तों, ये रहा आज का 17 पॉइंट।